Good morning, all of you. My name is Sipra Sarma. I am a nursing tutor at SSG College of Nursing and Paramedical, Agra. So today we will discuss about the stages and diagnosis of AIDS. So start करते हैं कि AIDS के stages क्या हैं. तो पहला है on the basis of CD4. On the basis of CD4 HIV की स्टेजेस. तो CD4 क्या होता है? CD4 है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन 4. ये क्या है? ये ग्लाइकोप्रोटीन है जो किसके सरफेस पर मिलता है? इम्यून सेल्स के सरफेस पे ये प्राप्त होता है हमें. और अगर CD4 के आधार पे HIV के स्टेजेस देखे जाएं तो वो तीन पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं. पहला है 500 से अगर ज़्यादा है तो स्टेज 1 है. अगर 200 से 500 पे है मतलब 200 to 500 है तो वो है 2, स्टेज 2. एंड बिलो 200 है तो वो है स्टेज 3. नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू वायरल लोड. मतलब सेकेंड अगर स्टेजेस हम देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू वायरल लोड. अब ये वायरल लोड क्या होता है? वायरल लोड होता है 1 ml ब्लड में HIV के वायरस की क्वांटिटी कितने क्वांटिटी में है. ठीक है, तो वो क्या है कि अगर 10,000 से कम है तो वो है लो. अगर 10,000 से 1 लाख के बीच में है 10,000 से 1 लाख के बीच में है तो वो है मीडियम. एंड मोर देन 1 लाख इज हाई. अब ये दो के आधार पे हमने स्टेजेस का पता कर लिया. एक तो था CD4 के आधार पे और दूसरा था हमारा वायरल लोड के आधार पे. अब तीसरा है क्लिनिकल स्टेजेस के आधार पे. इसमें भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. तो पहला है एक्यूट रेट्रोवायरल सिंड्रोम. इसको हम स्टेज 1 के नाम से जानते हैं. जब भी कोई 2 वीक से लेकर 6 वीक के बीच में किसी को फीवर, फटीग या वीकनेस फील होती है और जो डिसअपियर हो जाती है 1 से 2 वीक्स में और उसको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो उसको हम स्टेज 1 के नाम से जानते हैं. वही सेकेंड स्टेज है इसकी असिम्प्टोमेटिक फेज जो सेकेंड स्टेज में आता है. तो ये 7 से 8 ईयर्स तक चलता है और HIV पॉजिटिव को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इस फेज़ में. एंड थर्ड है सिम्प्टोमेटिक फेज जिसको स्टेज 3 के नाम से जानते हैं. इसमें क्या होता है कि CD4 का कम होना और वायरल लोड का बढ़ जाना. CD4 जो है जो हमारे इम्यून सेल्स के ग्लाइकोप्रोटीन है उनका कम हो जाना और वायरल लोड का इंक्रीज हो जाना. इसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? फीवर मिलेगा आपको देखने को 1 महीने से ज़्यादा परसिस्टेंट फीवर. एंड 1 महीने से ज़्यादा मतलब मोर देन 1 मंथ परसिस्टेंट डायरिया और 3 वीक से ज़्यादा खांसी. और अगर इन सब का मतलब एक सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करवाते हैं जैसे खांसी का, फीवर का या फिर डायरिया का तो वो बीमारियां इलाज करवाने पर ठीक नहीं होती हैं. अगर ठीक हो जाती हैं तो रिवर्ट बैक आ जाती हैं. ठीक है, तो इसको हम बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन बार बार हो जाना उस पेशेंट को ये इसके स्टेजेस के आधार पे है. अब बात करते हैं हम इसके डायग्नोसिस की. तो इसकी डायग्नोसिस क्या है? पहले तो हम जान लेते हैं कि आपको डायग्नोसिस करवानी कब है, किस टाइम पे आपको नीड पड़ेगी किसी डायग्नोसिस की. तो पहला है हाई रिस्क में कौन कौन आता है. जैसे फर्स्ट हो गया अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो गया. दूसरा हो गया मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स या फिर कमर्शियल सेक्स वर्कर्स. और तीसरा है मेल टू मेल कॉन्टैक्ट या फिर मेल टू मेल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट. और आपका या फिर और एक और है जिसमें आपका पार्टनर अननोन है और उनके जेनिटल एरिया में किसी तरह का अल्सर है और आप क्या कर रहे हो, IV ड्रग्स ले रहे हो, अब्यूज़ कर रहे हो, सेम इंजेक्शन को आप शेयर कर रहे हो और नीडल्स को क्या कर रहे हो, शेयर कर रहे हो. तो अब हम बात करते हैं अगर इन सब में से कोई भी चीज़ आपके साथ हो रही है तो आपको चांसेस है एड्स होने के. उस कंडीशन में आप उसका ट्रीटमेंट कैसे या फिर पहले तो आप जांच करवाओगे ना, पता करोगे कि कैसे ये होता है. तो पहला हम क्या करवाएंगे? स्क्रीनिंग टेस्ट. स्क्रीनिंग टेस्ट जैसे CSC PSC वगैरह पे इजीली हो जाता है. और टर्सरी केयर मेडिकल कॉलेजेस जो होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, लैब्स होती हैं, इनमें आपको इजीली ये हो जाता है. और ये जो टेस्ट होते हैं HIV से रिलेटेड, एड्स से रिलेटेड, वो क्या होते हैं? कॉन्फिडेंशियल होते हैं. ये आपकी जो
मतलब कोई भी रिजल्ट पॉजिटिव या नेगेटिव है वो उसको कहीं भी डिस्क्लोज नहीं करते हो। सरकार द्वारा ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे नाको जो है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसने ये टेस्ट जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रखे हैं। गवर्नमेंट में भी और प्राइवेट में अगर आप करवाते हो तो लगभग 2000 से लेके 4000 तक रुपए आपको पे करने पड़ते हैं, और सरकार ने आपको बिना किसी चार्ज के फ्री ऑफ कॉस्ट ये टेस्ट करवाने के लिए जो सरकारी और जो गवर्नमेंट सेक्टर वाले जो हॉस्पिटल्स है, जैसे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, इन सब में फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अब नेक्स्ट है, एक तो हो गया स्क्रीनिंग टेस्ट, ये तो CSC PSC पे इजीली और किसी भी लैब में आप करवा सकते हो, है ना। और दूसरा होता है कन्फर्मेटरी टेस्ट। तो कन्फर्मेटरी टेस्ट में प्रॉपर जैसे ICTC होता है ना, इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर बाय गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाता है इसमें भी, और ये नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के द्वारा होता है। इसमें पहले तो प्री काउंसलिंग होती है, पर्सन जो होता है, जो पेशेंट होता है, जो क्लाइंट होता है, उसकी प्री काउंसलिंग होती है, उसको उसके बारे में समझाया जाता है। जैसे अगर आप कोई इंसान, मतलब एक विंडो पीरियड के बारे में तो सुना होगा, HIV विंडो पीरियड क्या होता है। तो उसमें क्या होता है, यदि किसी इंसान के अंदर HIV का वायरस आज जाता है, जैसे आज उसने ऐसा कुछ किया है, जैसे अनप्रोटेक्टेड सेक्स हुआ, नीडल एक्सचेंज हुआ, या फिर मतलब सेक्सुअल पार्टनर के अल्सर है उसके साथ उसने मतलब वो क्या मतलब सेक्सुअल रिलेशन मेंटेन किया है, उसके बाद उसमें देखने को मिलेगा, तो उसमें क्यूरियोसिटी होती है कि मुझे ये जानना है कि मुझे क्या एड्स हो सकता है इतनी जल्दी। तो कोई भी अगर इंसान है, यदि किसी इंसान के अंदर आज HIV का वायरस एंटर किया है, तो आप उसका टेस्ट 2 या 3 दिन में करवाएंगे तो वो टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता है, तो वो नेगेटिव ही रिपोर्ट आती है। तो हमें कुछ दिन का वेट करना पड़ता है उस दिन का, और जितने टाइम का हमें वेट करना पड़ता है वो पीरियड कहलाता है विंडो पीरियड। जैसे मतलब अगर आप करवाओगे CDC गाइडलाइंस के तौर पे, तो 0 से 17 दिन में नो टेस्ट, मतलब उस टाइम पे अगर आज किसी के एंटर किया है तो उस दिन से लेके 17 दिन तक आप कोई टेस्ट नहीं करवाएंगे। उसके बाद बिफोर 17 डेज आपको क्या करवाना है, टेस्ट करवाना है HIV का, और DNA और RNA डिटेक्टर टेस्ट करवाना है, और HIV फर्स्ट प्रोवायरल DNA क्वांटिटेटिव टेस्ट। और ये अगर नेगेटिव है तो फिर हमें कोई टेस्ट नहीं करवाना होता है, इसका मतलब पर्सन जो है उसमें HIV का कोई वायरस नहीं है। और उसके बाद ये 17 दिन से लेके 45 दिन तक PCR टेस्ट करवाना पड़ता है, और इसमें क्या होता है कि ये एक्सपोजर होता है 45 डेज पे। और ELISA 4th जनरेशन का टेस्ट या P24 एंटीजन और एंटीबॉडी टेस्ट करवाना पड़ता है। थैंक यू।